लाहौर में 9 मई को जलाओ घराओ के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। थाना शादमान और राहत बेकरी पर पुलिस गाड़ियां नजर आतिश करने के मुकदमात। यास्मीन राशिद, महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने आयशा भट्टा को 10 साल, आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। थाना के मुकदमे में 12, बेकरी के केस में 10 मुलजिम बरी हो गए। 9 मई केस में सजा याफ्ता उमर अयूब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। एटीसी फैसलाबाद का सीपीओ को उमर अयूब को गिरफ्तार करके 18 अगस्त को पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को अदालत के खिलाफ ट्वीट करने पर तलब कर रखा है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को 31 जुलाई को 10 साल की सजा सुनाई थी। नौ मई केसेस में सजा। जरताज गुल सरेंडर करेंगी तो अपीलों पर समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जरताज गुल ने 9 मई केसेस में सजा के खिलाफ 3 अपीलें दायर की। अपील कुनिंदा को सजा हो चुकी, पहले सरेंडर करें। हाई कोर्ट ऑफिस ने अपीलों को नाकाबिले समाअत करार देते हुए एतराज लगा दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में बेंच ने समाअत की। अदालत का जरताज गुल को पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में पेश। आईजी की तरफ से बताया गया, आलिया हमजा के खिलाफ पंजाब में 21 मुकदमात हैं। मोदी सरकार के खिलाफ तहरीक चल पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी को हथकड़ी। भारत में बीजेपी की वोट चोरी के खिलाफ ऑपोजिशन मैदान में आ गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय रावत समेत कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया अलायंस के अरकान इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए जा रहे थे। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी की हकीकत अब भारत के सामने आ चुकी। ये सियासी नहीं, जमहूरियत और आइन के तहफ्फुज की लड़ाई है। एक शख्स एक वोट का हक हर कीमत पर हासिल करेंगे। गिलगित में तोदे में दबकर 7 रजाकार जाँ बहक। रजाकार दिनेवर नाले पर मुतासरा वाटर चील के बहाली का काम कर रहे थे कि लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल दाखिल कर दिया गया। हादसे में जांबाग अफराद की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कीमती जाने को ज़िया पर इज़हार अफसोस कहा। हुकूमत गमजदा खानदानों के साथ खड़ी है, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाएगी। मरी में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों का मुशावरती इजलास। पार्टी सदर नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। सियासी और माशी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादले ख्याल। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात के नताइज पर भी बातचीत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MP नईम एजाज के मामले पर गौर किया गया। ऑपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निपटने पर तबादले ख्याल। मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गुफ्तगू की गई। ATCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को लाहौर की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने तफ्तीश और सबूत इकट्ठे करने के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने ATCR सियालकोट मोहम्मद इकबाल को 15 अगस्त को दोबारा अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। ATCR मोहम्मद इकबाल के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नया संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1547 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,46,929 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सराफा मार्केट में सोना 3,600 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। नई कीमत 3,58,800 रुपए फी तोला मुकर्रर। मुसाबकती मार्केट का हदफ हासिल कर लिया। हुकूमत को बिजली खरीदने से आज़ाद कर दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की क़ायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा जून 2024 से अब तक इंडस्ट्री के टैरिफ में 30 से 35% कमी आई है। सेनेटर मिर्जा आफरीदी ने प्रोटेक्टेड कैटेगरी 200 से बढ़ाकर 250 यूनिट करने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी के हवाले से दोबारा जायजा ले रहे हैं।
14 अगस्त को कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में 5 अगस्त को भी कोई नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेंगे। पंजाब बानी पीटीआई के जलाओ घिराओ और मारधाड़ की सियासत मुस्तरद कर चुका। कौमी दिन पर एहतजाज करना किसी मुहिब्बे वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। किसी फसादी टोले को आवाम की खुशियां खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी हमेशा जामे पाकिस्तान के लंबरदार रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि सिंध ने अपनी हैसियत ख़त्म करके पाकिस्तान को मुंतखब किया। हमारी आज़ादी अक़लियतों के बगैर अधूरी है। अक़लियतों की इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। मज़हब की जबरी तब्दीली के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कराची में डंपर हादसा अफसोसनाक है। एक गिरोह ने सड़कों पर आकर 7 डंपर्स को आग लगा दी, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा दहशतगर्द जहन, सोच और तरबियत के लोगों को डंपर्स ने आग लगाई। डंपर्स जलाने वालों पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। कराची में अमन बहुत मुश्किल से आया, लसानियत, बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं करने देंगे। कराची में डंपर की टक्कर से बहन और भाई के जाँ बहक होने का केस, पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम फिरदौस को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजिम के पास से हैवी ट्रैफिक लाइसेंस नहीं मिला। LTV लाइसेंस भी 2016 में एक्सपायर हो चुका। दूसरी जानिब डंपर हादसे पर एडिशनल IG ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी। वाक़े में पुलिस की भी गफलत सामने आ गई। यूसुफ प्लाजा थाने और फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHOs मुअत्तल कर दिए गए। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम का कत्ल केस, पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एलामी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले वकील नासिर मलिक के कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कराची बार एसोसिएशन ने वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल वापस ले ली। बेगारी में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल केस की समाअत, कोयटा की अदालत ने दोहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम शेरबाज सातकजई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मकतूला बानो बीबी की वालिदा गुल बीबी की दरखास्त जमानत मंजूर की। अदालत ने मकतूला बानो बीबी की वालिदा की जमानत रिहाई का हुक्म दे दिया। PIC के हॉस्टल में आग गैस लीकेज से लगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स हॉस्टल में आग लगने की वजह सामने आ गई। SP मॉडल टाउन के मुताबिक हॉस्टल में आग से झुलसने वाला नौजवान हारिस डॉक्टर ताहिर का भांजा है। दूसरी जानिब PIC इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद नोमान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में 21वां कॉन्वोकेशन नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब में फारिगुल तहसील तलबा, वालिदैन, यूनिवर्सिटी इंतजामिया और असातिज़ा भी शरीक हुए। 3276 तलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। नेवल चीफ ने इम्तियाजी कारकर्दगी पर 95 तलाई और 90 चांदी के तमगे तकसीम किए। कहते हैं तलबा दयानतदारी, मेहनत और रास्तबाजी को शान बनाएं। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार, कौम वतन की मोहब्बत से सरशार। मार्का हक जश्न आज़ादी की खुशियाँ, सजने लगे कूचे और गलियाँ। मुल्क भर में कौमी परचमों और झंडियों की फरोख्त में इजाफा। स्टॉल्स पर बैजेज, आराइशी अशियाओं और सब्ज मलबूसात की भी फरोख्त जारी। मुल्क से मोहब्बत का निराला अंदाज। मार्का हक जश्न आज़ादी पर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। कसूर में मुल्क भर से आने वाली गाड़ियों और हैवी बाइक्स की रैली। लाहौर रिंग रोड से शुरू होने वाली रैली गंडा सिंह वाला बॉर्डर पर पहुंची। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।
जश्न आज़ादी पर गुलकार जवाद अहमद का नया मिली नगमा जारी। बोल कौमी तराने की पहली सतर, पाक सरजमीन शादबाद से माखूज। नगमा पाकिस्तानी कौम की बहादुरी, मेहनत और इत्तेहाद का आकाश। वतन के महाफिजों को शेर और शाहीन से तशबीह दी गई। हर बोल में इत्तेहाद और मादरे वतन से बेपनाह मोहब्बत की झलक। दुबई में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब सजाई गई। 60,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। तकरीब में मिली नगमे भी पेश किए गए। इमाराती वजीर शेख नैहान बिन मुबारक ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शेख नैहान बिन मुबारक ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को दुबई की तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर खराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में दफ़ा 144 नाफिज महकमा दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। दफ़ा 144 चेहलम हजरत इमाम हुसैन के मौके पर अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र लगाई गई। कोहाट, हंगू, बन्नू, टांग, डियाई खान, एबटाबाद, मानसेरा शामिल। हरीपुर, नौशहरा, कुरम, मरदान, लकी मरवत में पाबंदी लगाई गई। डबल सवारी, वॉल चॉकिंग और इश्तियाल अंगेज तकरीरों पर पाबंदी। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का दूसरा वनडे जीत लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान ने 37 ओवर्स में 171 रन बनाए। पाकिस्तानी इनिंग्स के दौरान बारिश की वजह से खेल 3 बार रोका गया। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत वेस्टइंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। मेजबान टीम ने हदफ 34वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। वनडे सीरीज का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। और पाकिस्तानी विमेंस टीम ने दौरा आयरलैंड में पहली कामयाबी हासिल कर ली। कौमी विमेंस टीम ने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा T20 मैच जीत लिया। मेजबान आयरिश टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 155 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 18वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मुनीबा अली ने 100 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई।